हेलो गाइस। अब देखो, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करके आपको ट्रेड लेना पड़ता है। तो वो सब टेक्निकल एनालिसिस देखने के बाद आप ट्रेड करते हो, आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, जहाँ सिग्नल मिलता है फिर आप ट्रेड लेते हो। तो ये सब आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है, क्योंकि आप धन ऐप प्लेटफॉर्म पे कितने भी चाहे इंडिकेटर्स लगा लो, आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। यही आप अगर ट्रेडिंग व्यू पे जाते हो तो आपको प्रीमियम प्लान बाय करना पड़ेगा। तो धन ऐप में अगर आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे ये इंडिकेटर्स लगाते हो तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। तो अभी भी आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखी है, वहाँ से आप अपना धन का अकाउंट ओपन कर लेना। अब देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओपन इंटरेस्ट देख के कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स का हम यूज़ करने वाले हैं। ये ओपन इंटरेस्ट कैसे देखना है, कैसे इसको फॉलो करके आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, ये डिटेल में हम देखेंगे। अब देखो, ओपन इंटरेस्ट देखते वक्त हमें क्या पैरामीटर्स देखने हैं। तो देर शुड बी मिनिमम मूव ऑफ 1.5 to 3% इन योर स्टॉक प्राइस। ठीक है, तो इतनी मूव हमारे स्टॉक प्राइस में आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ हम नॉर्मली क्या देखते हैं, एक पहला हम देखते हैं लॉन्ग बिल्डअप। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होता है, फिर इसके साथ साथ शॉर्ट बिल्डअप होता है। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, और एक होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, और दूसरा होता है शॉर्ट अनवाइंडिंग। अब ये जो सब कंसेप्ट ये क्या है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाएगा। देखो, अगर प्राइस यहाँ से देखो मैं ऊपर जा रहा है तो ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाएगा और इससे लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप होते जाएगा। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, इसके साथ साथ अगर ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो गया। ऐसे हम इसे कंसिडर करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है और इसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होते जा रहा है। ये आज का चार्ट है अदानी एंटरप्राइजेस का, इस पे मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। और ये बात, एक बात याद रखो, यहाँ पर हमें 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करना है जब भी हमें ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तब। अब इसकी सेकेंड कंडीशन क्या है, ओपन इंटरेस्ट शुड बी एटलीस्ट इंक्रीज बाय 5 to 6%। ओपन इंटरेस्ट में 5 to 6% का यहाँ पे बिल्डअप चाहिए, तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। अब इसमें आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा तो मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ, मतलब एक इजी वे में आपको ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स कंसिडर कि ये हम एक स्टॉक है। ठीक है, ये अब स्टार्ट होता है कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, रिट्रेस, बढ़ गया, रिट्रेस, बढ़ गया, रिट्रेस, बढ़ गया, रिट्रेस, बढ़ गया, रिट्रेस। तो ये बाकी ऐसी इसकी चार्ट की मूव है। तो ये फर्स्ट बिल्डअप, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ। ठीक है, तो ये चार इसमें ये बढ़ा, तो इसमें हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। आप क्या करोगे, एंट्री कहाँ पे लोगे, तो इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन आज के वीडियो में हम दूर करेंगे। तो इसके लिए जो क्राइटेरियाज होते हैं वो मैंने आपको जो बताया पहले, कि देयर शुड बी मिनिमम मूव ऑफ 1.5 to 3% इन योर स्टॉक प्राइस का मूव होना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट शुड बी इंक्रीज बाय 5 to 6% का ओपन इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए। इसके साथ साथ चेंज इन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन थाउजेंड्स, मतलब चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट्स जो रहते हैं वो थाउजेंड्स के रेंज में चाहिए, ना कि 100 के रेंज में चाहिए। ये पैरामीटर अगर आपके फुलफिल हो रहे हैं तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। ये होते हैं कुछ बेसिक पैरामीटर इसके। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कितने लोगों को ओपन इंटरेस्ट मार्केट, मतलब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि कितने लोग अभी मार्केट में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है एक पर्टिकुलर प्राइस पे। मतलब लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे एक एक ट्रेडर नंबर ए है, इसने बाय किया, और एक बी है, इसने सेल किया। तो ये दोनों के बीच में एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, लेट्स कंसिडर यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है।
ये दूसरा ट्रेडर है, ये दूसरे ट्रेडर है, इसने एक बाय किया, एक ने सेल किया, यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। लेट्स कंसिडर एक ई है, एक एफ है, एक ने बाय किया, एक ने सेल किया, तो इन दोनों के बीच में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है ऐसे अप टू इन्फिनिटी। जितने ट्रेडर्स आएंगे, एक कोई बाय करेगा, एक कोई सेल करेगा, यहाँ तक ये चलती रहती है। तो इसमें आपको जैसे जैसे अगर इसने अपनी पोजीशन, बाय की पोजीशन एग्जिट कर दी तो ओपन इंटरेस्ट गिरेगा, ऑब्वियसली ओपन इंटरेस्ट गिरेगा। इसने अपनी सेल पोजीशन मतलब एग्जिट कर दी तो ओपन इंटरेस्ट गिरेगा। तो ऐसे आपको इसको कंसिडर करना है। तो बहुत इजी वे से मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए कौन से इंडिकेटर यूज करने हैं। अब देखो इसकी कंडीशन है कि ओपन इंटरेस्ट जब आपको ये लगाना है, इसमें आपको कौन से इंडिकेटर लगाने हैं। ये तो सबसे पहले आपको फ्यूचर के चार्ट पे देखना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास फ्यूचर का चार्ट होना ज़रूरी है। अब वो फ्यूचर का चार्ट हम एक बार लगा लेते हैं कि फ्यूचर के चार्ट पे हमें इसे कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपके यहाँ ये कर लेता हूँ, यहाँ पे हम निफ्टी जनवरी का फ्यूचर ऐड कर लेते, ठीक है। अभी दिसंबर एंड है तो हम जनवरी का फ्यूचर ऐड कर लेते। अब मैंने ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लिया है। अब यहाँ हमें ट्रेड कैसे लेना है, क्या लेना है, तो इसके लिए हम कुछ इंडिकेटर यूज करेंगे। अब इंडिकेटर में सबसे पहला हमारा इंडिकेटर होगा धन ओपन इंटरेस्ट। धन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये इंडिकेटर यहाँ पे लग गया। इसकी साइज में थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ मैं सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ मुझे स्टाइल में ये OI लाइन, OI मूविंग एवरेज यहाँ पे क्लिक कर रखना है। इनपुट में जाके मैं यहाँ पे 50 कर दूंगा और SMA की जगह मुझे EMA यहाँ पे कर लेना है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, इनपुट में मैंने 50 कर लिया और यहाँ SMA की जगह मैंने EMA कर दिया और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ये चार्ट पे मेरा अपडेट हो गया। अब नाउ हम यहाँ पे कुछ टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर, जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इसमें सबसे पहला होगा हमारा EMA क्रॉस। ये देखो ये EMA क्रॉस आ गया आपका। ये EMA क्रॉस मैंने लगा लिया और दूसरा लगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये दो इंडिकेटर मैं यूज़ करूँगा। अब इसकी सेटिंग मुझे क्या करनी है, सबसे पहले EMA क्रॉस में मैं जाऊँगा। यहाँ पे मुझे 9 and 26 ही रखना है, तो मैं यहाँ पे ये ऐसे के ऐसे ही रहने दूंगा। ये जो EMA है ये 9 मूविंग एवरेज का है। यहाँ पर मुझे करना है इसे 50 लेंथ कर लेनी। इसकी 50 लेंथ कर ली और स्टाइल में मैं इसे कर दूंगा, ये समझ लो ये येलो कर दिया और इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा, ठीक है। इसे मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। अब ये इंडिकेटर मेरा लग गया है यहाँ पे। तो इसका रूल क्या है, ये यूज करने के रूल्स क्या है। तो सबसे पहला रूल, एक तो फ्यूचर चार्ट चाहिए। दूसरा हमारा जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम हमारा आर्ली फ्रेम चाहिए, 1 आवर पे हम ट्रेड करेंगे। तीसरा हमें धन ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर हमें इसमें ऐड करना है। चौथा इसमें इंपॉर्टेंट है कि SMA की जगह हमें EMA कर लेना है। और पांचवा EMA 50 पीरियड होना चाहिए। EMA जो है हमारा वो 50 पीरियड का होना चाहिए। अब ये ट्रेड लेना कहाँ पे है, ये ट्रेड हमें एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। कि अब हमने इंडिकेटर तो सब लगा लिए, अब हमें इसका यूज कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी ये हमारा 9 पीरियड जो मूविंग एवरेज है, 9 पीरियड मूविंग एवरेज ये ग्रेटर देन 26 पीरियड मूविंग एवरेज होना चाहिए, ठीक है। 9 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है ये ग्रेटर देन 26 होना चाहिए और ये दोनों ग्रेटर देन 50 मूविंग एवरेज होने चाहिए। तो हमारा स्ट्रॉन्ग बाय जनरेट होता है। स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल हमारा यहाँ पे जनरेट होता है जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 26 पीरियड एवरेज के ऊपर हो और ये दोनों जब 50 डेज पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर हो, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। अब हमें सेलिंग कहाँ पे करनी है, जब 9 डेज मूविंग एवरेज ये
26 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे हो और ये दोनों मूविंग एवरेज जब 50 पीरियड मूविंग एवरेज के जब नीचे हो तो अब हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप कहीं नोट डाउन कर लो कि हमें 9 डेज मूविंग एवरेज जब 26 के ऊपर जाएगा और ये दोनों जब 50 के ऊपर जाएंगे तो अब हमें बाय करना है, और जब ये 9 एंड 26 पीरियड मूविंग एवरेज जब 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हो तब हमारा स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल जनरेट होता है। अब इसे हम चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने जो ये थ्योरी यहाँ पे रखी है ये थ्योरी कितनी करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे धन चार्ट पे जो हमने फ्यूचर का चार्ट लगा के रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक बार मैं सेटिंग में आपको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 9 एंड 26 हमने लगा के रखा है। यहाँ देखो, अब मैं जूम करके आपको क्लियर दिखा देता हूँ। ये है आज का निफ्टी का चार्ट। आज हमारा निफ्टी का ये चार्ट है। ठीक है, अब निफ्टी में लॉन्ग कब जाना था हमें, जब ये 9 पीरियड ये 26 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर था। देखो 9 भी इसके ऊपर है, 26 के ऊपर है और ये दोनों 50 के भी ऊपर थे। तो यहाँ पर हम बाय करते थे, यहाँ पे हम लॉन्ग जा सकते थे। तब निफ्टी चल रहा था 24,856 और इसने हाई लगाया 25,045 का। तो हमें इतनी बड़ी मूवमेंट मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे बाय सिग्नल हमारा जनरेट हो गया था। अब हमें सेल कहाँ पे करना है, तो देखो ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज, ये जो येलो लाइन दिख रही ऊपर की छोटी लाइन, इसने 26 को क्रॉस किया और ये दोनों लाइन ने जब 50 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस किया तो हमारा सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ। ये जो प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल जनरेट हो गया और उसके बाद निफ्टी में अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने मिला था। तो ये देखो बहुत ही अच्छा ये इंडिकेटर हमें प्रोवाइड करती इंफॉर्मेशन कि हमें कब बाय करना है कब सेल करना है। ठीक है, यही मैं आपको अगर आज का जो बैंक निफ्टी का चार्ट था इस पे भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी जनवरी फ्यूचर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो आज ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट था, यहां पर हम आ जाते हैं। यहां देखो इसने भी सेम, जब यहां आपको यही देखना है, ये लेवल पे देखो जब ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज ने 26 को नीचे क्रॉस किया और जब ये दोनों इंडिकेटर ने जब ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो यहां पर हमारा सेल सिग्नल बना था। अब ये लेवल क्या थी, ये लेवल थी 53,750। यहाँ पर हम अगर सेल कर देते तो उसके बाद इसने आज का लो लगाया है 51,000 का, ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास यहाँ पे इसने बॉटम बना दिया था। तो बहुत ही तगड़ा हमें यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ और यहाँ से हम सेल करते फ्यूचर को, अगर होल्ड करते सेल करके ये फ्यूचर अगर होल्ड करते बैंक निफ्टी का तो सोचो कितने पॉइंट्स मिलते आपको। ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार पॉइंट की मूवमेंट आपको मिलती है सिर्फ ओपन इंटरेस्ट देख के। तो ऐसे आपको ये इंडिकेटर का यूज़ करना है। ये इंडिकेटर बहुत ईजी यूज़ करना, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता चलेगा। अब टाइम फ्रेम अगर मैं छोटा भी कर दूं तो छोटे टाइम फ्रेम पे मैं नहीं कहूँगा, बट आपको अगर बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हो तो ये इंडिकेटर्स आपको बहुत ही अच्छे सिग्नल देते हैं। और एक बात याद रखना, ये हमने जो आज डिस्कस किया है ओपन इंटरेस्ट देख के ट्रेड करना, इसमें आपको जो कंडीशंस दी है कि चार्ट फ्यूचर का ही होना चाहिए, फ्यूचर चार्ट ही आपको यूज़ करना है, तो और 1 आवर टाइम फ्रेम ही यूज़ करना है, उस पर आपको बहुत ही अच्छे इंडिकेटर्स में आपको सक्सेस रेशो दिखेगा। क्योंकि कहीं भी यूज़ कर लो आप, देखो ना यहाँ देखो ये 9 डेज मूविंग एवरेज ने इसे क्रॉस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर लिया, हाँ 9 ने 26 क्रॉस किया और ये दोनों इंडिकेटर ने इसको कब क्रॉस किया, ये लेवल पे। तो यहाँ से भी अगर हम बाय पोजिशन बनाते फ्यूचर में 51,500, उसके बाद देखो ये चार्ट कहाँ तक गया था, हमें यही तक गया था, ऑलमोस्ट ये तक 53,600 तक गया था। तो इतनी बड़ी मूवमेंट आपको ये आप फ्यूचर में कैप्चर कर सकते थे। जब तक ये हमारे क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तब तक हमें होल्ड करना, जैसे हमें सेल सिग्नल जनरेट होता है वहाँ से हमें सेल करना होता है।
तो ये कंसेप्ट आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपके पास धन में अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल और धन में अकाउंट ओपन कर लेना।